नंदी के बगैर तो फार्म सक्सेस नहीं है। अगर ये जिस नंदी के टेस्टिकल बिल्कुल ये नारियल की तरह होंगे ना, गोल बिल्कुल मुड़े, तो दूध वाली लाइन तो ये होगी। और तो असली चीज तो नंदी का महत्व तो औलाद पर है। इसकी औलाद आएगी दूध की, तो इसकी औलाद में जो दूध होगा ना वो दूध होगा। इसकी माँ का दूध का रिकॉर्ड गुजरात में मैंने रखता है, एक टाइम का 14 लीटर का है। 28 लीटर देसी गाय दूध देती है। देसी गाय का 28 लीटर दूध मायने की बात होती है। कहने से क्या होता है भाई साहब, बहुत ज्यादा होता है 28 लीटर। 28 लीटर में 2 आदमी नहा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राम राम, नमस्कार सभी किसान भाइयों को फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन जानेंगे कि एक नंदी की पहचान आप किस प्रकार कर सकते हैं। नंदी की बात करें तो नस्ल सुधार के अंदर किस प्रकार आप एक नंदी का चयन कर सकते हैं, कैसे पहचाना जाता है एक अच्छा नंदी। अगर मैं बात करूं तो नंदी को हम इस प्रकार जानेंगे, किस प्रकार उसकी कदकाठी होनी चाहिए, किस प्रकार का उसका रंग रूप होना चाहिए, किस प्रकार के उसके जेनेटिक्स होने चाहिए, एक जो उसकी पूरी पेडिग्री के हिसाब से किस प्रकार एक नंदी को जाना जा सकता है। आप जो वीडियो में सामने देख पा रहे हैं ये विश्व प्रसिद्ध सारंग बुल का बेटा कन्हैया है, जो गिर के अंदर एक जाना माना नाम है अपने आप में। तो पूरी जानकारी आप सभी तक साझा करूंगा, वीडियो में बने रहे हैं। भाई साहब एक बार परिचय जानना चाहूंगा मैं आपका, लोग जानते हैं लेकिन नए व्यूअर्स के लिए आपका परिचय बहुत मायने रखता है। मैं कुलदीप सिंधु, गांव नड़ोई, तहसील छिवानी, जिला भिवानी। बिल्कुल। नंदी का क्या कुछ अहम रोल मानते हो आप डेयरी फार्म में? अगर मान लो कोई डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो किस प्रकार एक नंदी का अहम रोल अदा करता है अपने आप में? नंदी तो हमें पहले चयन करना पड़ेगा। गाय तो चाहे हम कोई दिक्कत नहीं, हल्की ले लेंगे, लेकिन नंदी तो हमें बहुत बढ़िया दूध वाला, जो कैटेगरी वाला, उसके माँ बाप का, दादा दादी तक का पूरा रिकॉर्ड का आप देख के लोगे ना, तो नंदी तो अगला भविष्य आपका। बिल्कुल। तो नंदी के बगैर तो फार्म सक्सेस नहीं है। ठीक है ना जी। तो नंदी आपको बहुत अच्छा लेना पड़ेगा देख के। तो इसकी औलाद आएंगी तो आपको 3 साल बाद में पता चलेगा नंदी का क्या महत्व होता है। भाई साहब जैसे अगर कन्हैया बुल की अगर मैं बात करूं नंदी की, तो लगभग कितने रुपए में आपने खरीदा था यहाँ पर गुजरात से? हमने गुजरात से 7.5 लाख रुपया हम खरीदा था भाई। 60-70 हजार रुपया हमारा भाड़ा बट्टा हो गया था, और लाख रुपया करीब इसका किराया मारा हो गया था। खुद आंडे थे, लाख रुपया करीब इस गाड़ी होगी थी। जिसने लेके आया जी 90-95 हजार, लाख रुपया करीब होने लिए। तो 8 लाख करके। हाँ 8 लाख क्यों, तो 10 लाख के घर में पड़ रहा है भाई साहब, पड़ तो 10 लाख के घर में रहे। तो इतना महंगा नंदी अपने आप में क्या कुछ दर्शाता है भाई साहब आगे चलकर? लिया मतलब... तो लिया उस टाइम पर महंगा नंदी है। अभी ये 4 साल तक ये मेरे पास ही मानो अभी इतनी गाय हैं, लेकिन इसकी जो औलाद आ गई, हर औलाद के पीछे इसको करें तो एक औलाद पर तो 5-6 हजार 7 हजार रुपये 10 हजार रुपये का पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर इसकी जो ब्रीडिंग की जो बच्चियां रुपये आएंगी, दूध वाली लाइन तो वो होगी ना। बिल्कुल। भविष्य तो हमारा आगे पर होता है, औलाद पर होता है। आज आप भी घूम रहे हो, मैं भी घूम रहा हूँ, तो सब अपनी औलाद के लिए घूम रहे हैं। तो हमारे पास औलाद बढ़िया नहीं होगी तो फिर हम क्यों इस जिंदगी में भाग दौड़ करें? बिल्कुल। तो असली चीज तो नंदी का महत्व तो औलाद पर है। इसकी औलाद आएगी दूध की, तो इसकी औलाद में जो दूध होगा ना वो दूध होगा। अब नंदी तो बहुत घूमते हैं, गाय को किसी को छोड़ दिया गाँव में खुला, ये उससे क्रॉस होगी, लेकिन उसकी बछड़ी दूध तो टाइम का 5 किलो 10 किलो दिया तो उससे थोड़ी काम होगा। बिल्कुल। जो नंदी बढ़िया रिकॉर्ड का होगा तभी होगा। अभी इसकी माँ का दूध का रिकॉर्ड गुजरात में मैंने रखता है, एक टाइम का 14 लीटर का है। 28 लीटर देसी गाय दूध देती है। देसी गाय का 28 लीटर दूध मायने की बात होती है। कहने से क्या होता है भाई साहब, बहुत ज्यादा होता है 28 लीटर। 28 लीटर में 2 आदमी नहा लेते हैं। बिल्कुल। कहने से क्या होता है भाई, बहुत होता है। तो इसकी माँ का रिकॉर्ड है। मैं तो यूं मानता हूँ इसकी बछड़ी 20-20 लीटर की आ जाएंगी तो ही बहुत है। बिल्कुल। इतनी दूर की बात क्यों माने? ठीक है ना सर भाई साहब अगर अभी आप इसका देखो, यहाँ से देखो, इसके टेस्टिकल देखो नीचे कितने बड़े हैं, यही बता देगा। अभी ये देखो इसके, ये देखो टेस्टिकल देखो आप, बिल्कुल। ठीक है ना। टेस्टिकल देखो, ये नीचे से बैठ के पूरा देखो आप इसको टेस्टिकल, ये देखो पूरा जूम करके देखो इसको। अगर ये जिस नंदी के टेस्टिकल बिल्कुल ये नारियल की तरह होंगे ना, गोल बिल्कुल मुड़े, तो दूध वाली लाइन तो ये होगी। और इसकी आप खाल की ये देख लेना कितनी सॉफ्ट खाल है इसकी। बिल्कुल। जो इस नंदी महाराज की है ना, ये चमड़ी है ना, ये कितनी सॉफ्ट है। ठीक है ना जी, बिल्कुल सॉफ्ट है। ये आपसे थोड़ा अनजान पड़ा कर रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट है। जिस पशु की सॉफ्ट खाल जितनी होगी, मुलायम होगी, वो दूध वाली होगी। इसके टेस्टिकल देखो, निप्पल देखो, इसका गढ़ कमर, झालर देखो, इसकी हाइट देखो, कलर देखो, बहुत शानदार है। भाई साहब अगर नंदी को चयन किया जाता है तो उसमें एक बार थोड़ा दोबारा चीज बताइए, क्या क्या चीज देखी जाती है, किस प्रकार एक नंदी का चयन किया जाता है? अब तो यार इसने मान के तब मैं बताऊं आपने सारी चीज। नंदी के टेस्टिकल देखे जाते हैं, हाइट लाइन देखी जाती है, उसके माँ बाप का रिकॉर्ड देखा जाता है, और फिर
नंदी को ये चीज देखने वाले फिर नंदी की प्रोजनी देखी जाती है, एक पूरी पेडिग्री के हिसाब से। हाँ, कितनी पेडिग्री हिसाब से वो कितना क्या दूध दे रहा है, क्या और नहीं दे रहा है। ठीक है ना, ये चीज देखी जाती है। अब ये गिर का देखो, इसका माथा देखो कितना गलब है, बिल्कुल ये देखो। ठीक है जी, आप में एक राजा की तरह बिल्कुल। हाँ राजा, ये देखो इसका गढ़ कमल वगैरह ये देखो। ठीक है, कितना बढ़िया है। ये निप्पल देखो, ये देखो टेस्टिकल वगैरह देखो इसके। ठीक है ना, और ये टेस्टिकल अपने चढ़ा भी लेता है, नीचे ऊपर कर लेता है। टेस्टिकल देखो कितने बड़े बड़े, नीचे जोड़ तक है टेस्टिकल। ये टेस्टिकल इस तरह के दिखने किसी नंदी के लिए मायने बात है। लोगों में टेस्टिकल नहीं होते, नंदी उसके टेस्टिकल नहीं है तो दूध कैसे देगा, लेवा ही नहीं होगा। ठीक है ना जी, तो ये चीज इसमें होती है। तो भाई साहब अगर मैं डाइट की बात करूँ तो नंदी को क्या कुछ दाना पानी तो गायन गिरा वो एन गिर दिया, डाइट ने के अन्यार हलवो देवा गायन गिर दिया, हरे फरी एन गिर दिया, थोड़ो मोटो कदे 4 चूट फालतू रन जाता 4 चूट कर दिया। ठीक है, जैसे नंदी को बांध के रखते हैं कुछ लोग, लेकिन नंदी को अगर बात करें खुला वातावरण जो देना अनिवार्य है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अगर उसको बांध के रखेंगे उसका व्यायाम नहीं होगा टाइम पे। हाँ, तो उसको नहीं घूमता रहेगा, थोड़ा पशु तो घूमना चाहिए, घूमता टहलता रहेगा। ठीक रहा। अंकल एक खुआओ थार नंदी ने अमरूद देवन, और देखो है अंकल की, और हाँ इसने नंदीन देव, नंदीन देखो अमरूद खाओगा, हाँ पूरे और खुआओ जाने अमरूद दिखा के भाई ने। अमरूद खाओ मार नंदी भाई साहब, डाइट मोड़ के देवा, फ्रूट फैला रही है यो है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक राजा की तरह। पहली बात तो ब्रीड चुनना, ब्रीड बढ़िया चुनेंगे तभी तो नाम होगा। अब गुजरात में प्रदीप सिंह रावल है, प्रदीप सिंह रावल तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उसका कोई भी पूछता है तो कहाँ से गाय लेके आइए, जैसे अपनी ये गाय ये बोलते हैं कहाँ से लेके आए, तो इसका नाम लेते हैं भावनगर ब्लड लाइन की है। अब कन्हैया नंदी इसका नाम लेते हैं, ये कहाँ से है, ये भावनगर ब्लड लाइन का है। ठीक है, तो नाम लेते हैं, तो उसने ब्रीड पर काम किया, आज उसका नाम बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जिसके पास ब्रीड होगी ना उसके पास ज्यादा गायकों की जरूरत नहीं होती है। गायक तो एक मिल जाए वो ही पैसा दे जाएगा आपको ठोक के। बिल्कुल ज्यादा तो जो गाय खाते हैं वो तो कबाड़ के चक्कर में घूमते हुए भैया। उनने 2 महीना 3 महीना गाय का दूध पी लिया, 20,000 की 30,000 40,000 की गाय लिया, उसकी रस्सी काट दी। लोग ऐसी गाय टोते हैं। अब जो बढ़िया लाइन की गाय होगी और होगी तो वो लंबे टाइम तक दूध देगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो कन्हैया की जो बछड़ी आनी है पूरी लंबे टाइम तक दूध देनी है। ठीक है, अब न तो इसकी कोई निप्पल टूटी हुई, इसकी जो इस गाय के जो कन्हैया का जो आएगा ना, जिस तरह ये पेशाब वाली निप्पल है ये टूटी हुई नहीं है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर तो बिल्कुल ही चक्का हुआ होगा। बिल्कुल जो इसकी बछड़ी रुआ होगी, चाहे 2 दिन काला एक बार पता चले फिर को नहीं। अब ये देख कितना हाइट का ऊंचा है। ठीक है ना, तो बिल्कुल जैसा कि सर से जाना पूरी जानकारी आप सभी तक साझा करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई जानकारी हमसे अधूरी रह गई तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर। जय गौ माता। जय गौ माता, जय गोपाल भाई।